श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 8 फरवरी 2024 को है मासिक शिवरात्रि। और दोस्तों ये वसंत मासिक शिवरात्रि है क्योंकि दोस्तों इस फरवरी के महीने में वसंत पंचमी पड़ रही है। अब दोस्तों ये फरवरी के महीना भी बहुत ही ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार का जो फरवरी महीना है वो 28 दिनों का नहीं बल्कि 29 दिनों का है। इसीलिए इस महीने की जो मासिक शिवरात्रि है इसका भी एक बहुत ही बड़ा महत्व हो जाता है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आप लोगों को 5 बलपत्री का एक ऐसा उपाय बताएंगे जिस उपाय को जो भी व्यक्ति इस मासिक शिवरात्रि पर कर लेगा, भगवान से वो जो भी चीज मांगेगा, चाहे वो घर हो, मकान हो, गाड़ी हो, चाहे बैंक बैलेंस हो, चाहे बंगला हो, चाहे पैसा हो, वो जो भी चीज मांगेगा और इस उपाय को करेगा, भाई भगवान शिव उसको ये चीज जरूर प्रदान करेंगे जिसके लिए वो ये 5 बेलपत्री वाला उपाय कर रहा है। आपने 5 दीपक वाला उपाय सुन लिया, अपने 5 कनेर के फूल वाला उपाय सुन लिया, पर 5 बेलपत्री का जो उपाय ना ये कोई नहीं कर रहा है। अगर आप इस 5 बेलपत्री वाले उपाय को कर लेते हो वो भी इस विशेष मासिक शिवरात्रि पर, तो विश्वास मानिए भगवान शिव जी से आप नहीं भी चाहोगे ना वो भी भगवान शिव जी आपको जरूर प्रदान करेंगे। अब ये 5 बेलपत्री वाला उपाय थोड़ा पहले आपको समझना है, ठीक है, क्योंकि ये उपाय थोड़ा अलग है क्योंकि इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। आप बोलो चाहे मत बोलो, मनोकामना तो जरूर पूर्ण होगी। करना क्या है उपाय में वो ध्यान से सुनो। देखो ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ मासिक शिवरात्रि के दिन का है और अपने लिए जो भी चीज आप लोग चाहो, अपने घर परिवार के लिए, उसके लिए आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। अब उपाय में क्या करना है, किसको करना है वो हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए ये वाला जो उपाय है ये मासिक शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह आप लोग कर सकते हैं। कोशिश आपकी सुबह के समय की होनी चाहिए, पर किसी कारणवश अगर आप सुबह ना कर पाओ तो भाई शाम के समय प्रदोषकाल में भी आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। अब उपाय में क्या करना है वो ध्यान से सुनो। और किसको करना, तो देखो घर की माताएं बहनें जो होंगी वो भी इस उपाय को कर सकती हैं, घर के जो बड़े होंगे वो भी इस उपाय को कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं, पर उनको यह उपाय समझ में आना चाहिए और आपको भी समझ में आना चाहिए। उसके बाद ही आप लोग यह वाला उपाय 5 बेलपत्री वाला उपाय इस मासिक शिवरात्रि को जरूर कर सकते हो। अब दोस्तों इस उपाय में क्या करना है वो सबसे पहले आप लोग समझ लो। देखो 5 बेलपत्री वाला उपाय है तो सीधी सी बात है कि 5 बेलपत्री तो इसमें हमें लगेंगी ही लगेंगी। अब ये जो 5 बेलपत्री हैं ये आप लोगों को किसी भी वृक्ष से या खरीद कर लेकर आनी है। 5 बेलपत्री में से एक भी बेलपत्र कटी पिटी नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि अगर हमें बेलपत्री ना मिल पाए तो उस समय पर हम लोग क्या करें, तो देखो ये बात हम आपको अभी बता देते हैं। कोशिश पहले आपकी यही होनी चाहिए कि आप 5 बेलपत्र खुद के परिश्रम से लेकर आएं, कहीं किसी वृक्ष से तोड़कर लाएं या कहीं से खरीद कर लेकर आएं। पर पूरी कोशिश करने के बाद अगर आपको बेलपत्री ना मिले इस 5 बेलपत्री वाले उपाय को करने के लिए, तो आखिरी में आप लोग मात्र भगवान शिवजी की शिवलिंग के पास में जाना है और शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्री चढ़ी हुई हो उनमें से 5 बेलपत्री को निकाल लेना है और उनको धोना है। अगर शिवलिंग पर चढ़ी हुई कोई बेलपत्रों को अपने लिए वापस से उपाय में प्रयोग कर रहे हो तो उनको धोकर ही प्रयोग करना। तो 5 बेलपत्री उठाकर उनको धोकर प्रयोग कर सकते हो, पर पहली कोशिश यही हो कि भाई हम खुद अपने तरीके से जो है बेलपत्री ला सकें। तो 5 बेलपत्री आप लोग लेकर आ गए। भाई सुबह के समय अगर आप लोग यह उपाय कर रहे हो तो अपने साथ में भगवान शिवजी की पूजा अर्चना के लिए कुछ सामग्री रख लो। नहीं रख रहे हो तो 1 लोटा जल तो रख ही सकते हो, तो 1 लोटा जल रख लेना। इसके अलावा जो भी चीज आप भगवान शिवजी के लिए रखना चाहते हो वो रख सकते हो। 5 बेलपत्री बस उपाय के लिए अलग रखना। इसके अलावा अगर आप लोग अलग से शिवजी पर बेलपत्री चढ़ाना चाहते हो तो वो अलग रख के लेकर जाना, पर 5 बेलपत्री जो है वो उपाय के लिए अलग रखना। और अगर शाम के समय प्रदोषकाल में ये वाला उपाय कर रहे हो तो भाई शाम के समय आप भगवान शिव जी के लिए 1 गोल बाती का शुद्ध देसी घी का दीपक लेकर जाना। तो करना क्या है, आप जब भी भगवान शिवजी के मंदिर पहुंचो सुबह सुबह प्रातःकाल, माता जो भी ये उपाय कर रहे हो वो जब मंदिर पहुंचे, भाई आप लोगों को पहले मंदिर पहुंच जाना है और मंदिर पहुंचते ही ये वाला उपाय शुरू नहीं करना है।
पहले जाकर आप लोगों को अपना जल चढ़ाना है जो आप भगवान शिव जी के लिए लेकर आए हो। जल के साथ में जो भी सामग्री लेकर आए हो भगवान शिव जी पर चढ़ाने के लिए वो सारी चढ़ा दो। मतलब पहले अपनी पूजन अर्चना कर लो, भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लो, उनके दर्शन कर लो। इसी तरीके से शाम के समय जा रहे हो तो पहले जाकर अपना दीपक जला देना। मतलब पहले जाकर हम दिया बाती करेंगे, शाम के समय तो पहले जाकर दीपक जला देना। जैसे ही आप लोगों की पूजन अर्चना हो जाती है, शिवजी के दर्शन कर लेते हैं, उनको बेलपत्र फूल जो भी चीज समर्पित करना चाहते हैं वो सारी कर देते हैं, आपकी पूजन हो गई। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में बैठना है और अपने इस उपाय को अब आपको शुरू करना है। जब तक आप पूजन ना कर लें, जब तक उपाय को मत करना। पहले जाकर भगवान के दर्शन करके, उनकी पूजन अर्चना करके, जल चढ़ाकर या दीपक लगाकर जो है आप अपनी सारी पूजन कर लेना। उसके बाद अपनी 5 बेलपत्रों को लेकर भगवान शिवजी के पास में बैठ जाना जो आप उपाय करने के लिए लेकर आए हुए हो। अब इन 5 बेलपत्रों का करना क्या है वो ध्यान से सुनो। देखो 5 बेलपत्र हम लोग लाए हुए हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई ये 5 बेलपत्र हम एक ही जगह पर चढ़ा देंगे, बिल्कुल नहीं। हम ये 5 बेलपत्र जब लाए हैं तो ये 5 बेलपत्र 5 अलग अलग जगहों पर चढ़ेंगी। अब वो 5 अलग अलग जगह कौन सी है, बहुत समझने वाली बात है, ध्यान से समझना, सुनना, उपाय को करना, फिर आप चमत्कार देखना कि आपकी मनोकामना कैसे पूर्ण होती है। वैसे दोस्तों आप कोशिश करना कि इस उपाय को आप हर मासिक शिवरात्रि को करो, पर इस मासिक शिवरात्रि को तो जरूर करना। तो करना क्या है वो ध्यान से सुनो। देखो इस उपाय आपके पास 5 बेलपत्री हैं, आपने पूजन कर ली, अब शिवजी के पास में आप बैठे हुए हो। तो भाई 5 बेलपत्री में से सबसे पहली बेलपत्र आप लोग निकाल लेना। 5 अलग अलग जगहों पर ये बेलपत्र चढ़ेंगी, वो जगहों को ध्यान से समझना। अपनी 5 बेलपत्र में से पहली बेलपत्र निकाल लो। पहली बेलपत्र निकालने के बाद इस बेलपत्र को आप कहां पर चढ़ाओगे, तो दोस्तों जो सबसे पहली वाली बेलपत्र होगी ये आप लोगों को कहां पर चढ़ाना है, जो भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर माता अशोक शुद्ध जी का स्थान होता है। अब दोस्तों माता अशोक सुंदर जी को आप लोग जानते ही, ये शिवजी की सबसे छोटी बेटी होती है और इनका स्थान कहां पर होता है वो भी आप लोग समझ लीजिए। देखिए कई सारे लोगों को पता होगा, नहीं भी पता होगा, तो आप दोनों ही सुन लीजिए। तो देखिए जो माता अशोक सुंदर जी का स्थान होता है ना, वो शिवलिंग की जलाधारी के ऊपर होता है। कहां पर होता है, जलाधारी जो होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच की जो जगह रहती है, बिल्कुल बीचों बीच की जो जगह होगी ना, जहां पर आप लोगों को कहीं कहीं पे नाग देवता भी बने हुए दिखाई देंगे। बस आप लोगों को ये देखना है कि भाई जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच की जगह कौन सी है। उस बीच की जगह को ही माता अशोक सुंदरी जी का मतलब नाम दिया गया है। वही स्थान जो है माता अशोक सुंदरी का होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहली बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच समर्पित करना है। बस ध्यान इस बात का रखना कि डंडी का जो भाग है वो किस तरफ होना चाहिए, जल जहां से बहता है और जल नीचे जहां से गिरता है उस तरफ होना चाहिए, और बीच वाली बड़ी बत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से पहली बेलपत्र माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर आप लोगों को करनी है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी बेलपत्र की। दूसरी बेलपत्र को आपको कहां पर समर्पित करना है, माता जगदम्बा जी के हस्तकमल पर। इसको इस समय में जरूर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि माता जगदम्बा जी का हस्तकमल होता कहां है, तो ये भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों शिवलिंग होती है, शिवलिंग और जलाधारी होती है, तो शिवलिंग और जलाधारी का जो बीच का भाग होगा वो आप लोग एक तरीके से समझ सकते हो, मतलब जो कटी भाग होता है ना, उसी के पास में माता जगदम्बा जी का हस्तकमल रहता है। तो जहां पर शिवलिंग रखा हुआ जलाधारी के ऊपर, तो भाई वहीं पर आप लोगों को ये दूसरे नंबर की जो बेलपत्र होगी ये समर्पित कर देना है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि जो दोनों बेलपत्र की, मतलब जो इस एक बेलपत्र की जो 2 पत्तियां होंगी साइड की, ये दोनों पत्तियां उस शिवलिंग के बीचों बीच में आनी चाहिए। मतलब एक पत्ती इस साइड होनी चाहिए और एक पत्ती इस साइड होनी चाहिए। इस तरीके से आप लोगों को शिवलिंग से स्पर्श कराते हुए इस दूसरे नंबर की बेलपत्र को भगवान माता जगदम्बा जी के हस्ते पर समर्पित करनी है। तो ये 2 बेलपत्र हो गई।
अब जो तीसरी बेलपत्र आप लोग समर्पित ये कहाँ पर करोगे, ये करोगे आप लोग भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर आप लोग जब इस बेलपत्र को चढ़ाओगे तो आप देखना कि आप जिस तरफ खड़े हो उस तरफ इस बेलपत्र की डंडी का मुख नहीं होना चाहिए। आपके सामने की जो दिशा है, आपके सामने की जो जगह है, आपकी विपरीत दिशा में आप लोगों को इस तीसरे नंबर की बेलपत्र की डंडी का मुख करके समर्पित करना है। तीसरी बेलपत्र आप लोगों को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। उस डंडी का मुख अपनी विपरीत दिशा में रखना है ना। तो यहाँ पर 3 बेलपत्र हो गए। अब दोस्तों चौथी बेल की अगर बात करें तो ये चौथी बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर कहीं पर भी समर्पित नहीं होगी। ध्यान से सुनना समझना कि ये चौथी बेलपत्र कहाँ पर समर्पित होगी, क्योंकि जब तक आप 5 बेलपत्र 5 सही जगहों पर समर्पित नहीं करोगे उपाय सही से काम नहीं करेगा। तो जो चौथी नंबर की बेलपत्र है ये शिवलिंग में कहीं पर भी समर्पित नहीं होगी। तो कहाँ पर होगी दोस्तों, आप जब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो जल चढ़ाते हो तो भाई जो है जलाधारी के ऊपर से पूरा जल बहता हुआ जाता है और मतलब नीचे गिर जाता है। तो भाई वो जो जल नीचे गिरता है तो नीचे गिरकर जिससे वो जल जाता है उस रास्ते के ऊपर यह चौथे नंबर की बेलपत्र आपको जमीन पर समर्पित कर देनी है, शिवलिंग के पास में कहीं पर भी नहीं। जिस रास्ते से होता हुआ शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल नीचे कर जिस रास्ते से होता हुआ जा रहा है उस रास्ते के ऊपर ये चौथे नंबर की बेलपत्र आपको समर्पित कर देनी है। अब आपकी कुल मिलाकर 4 बेलपत्र आपने समर्पित कर दी है। अब बची है 5वीं और आखिरी बेलपत्र। अब ये 5वीं और आखिरी बेलपत्र ना इस रास्ते पर समर्पित होगी ना शिवलिंग के ऊपर समर्पित होगी। इस 5वीं और आखिरी बेलपत्र को लेकर आना है सीधा भगवान नंदी बाबा के पास में। भगवान नंदी बाबा के पास में आकर भी बैठ जाना। बैठने के बाद आप देखना भगवान नंदी बाबा का एक पैर मुड़ा हुआ होगा या तो उठा हुआ होगा, क्योंकि कई सारे लोगों को मुड़ा हुआ दिखता है, कई सारे लोगों को उठा हुआ दिखता है, इसलिए हमने दोनों तरीके से आपको बता दिया है। तो 2 जो पैर होंगे उनमें से एक जो आगे का पैर उठा हुआ होगा या मुड़ा हुआ होगा, उस उठे हुए पैर को देख लेना आप लोग और उस उठे हुए पैर के पास में अपनी है 5वें नंबर की या आखिरी वाले नंबर की जो बेलपत्र है इसको वहां पर समर्पित कर जैसे ही आप लोग ये 5 बेलपत्र में से 5वीं वाली बेलपत्र को भगवान नंदी के उठे हुए पैर के पास समर्पित कर देते हो भाई, उसके बाद में वहीं पर बैठना, हाथ जोड़ना, आंखें बंद करना, श्री बोलना, भगवान नंदी से अपनी वो मनोकामना बोलना जिसके लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो। अगर दोस्तों इस उपाय को आप लोग इसीलिए कर रहे हो ताकि अगर आप लोगों के पास घर नहीं है, आपके पास आपकी नौकरी नहीं है, आपके पास आपका पैसा नहीं है, आप किसी और के यहाँ काम करते हो, आपके पास आपकी गाड़ी नहीं है, आप जो बोलोगे ना वो भगवान शिव आपको बहुत जल्द प्रदान कर देंगे। चाहे आप मकान के लिए बोलोगे ना, मकान भी आपको मिलेगा, गाड़ी बोलोगे गाड़ी मिलेगा। पर एक ही चीज बोलना, जैसे कि अगर आप अपने घर के लिए उपाय कर रहे हो तो घर की बात करना, गाड़ी के लिए कर रहे हो तो सिर्फ गाड़ी की बात करना, या पैसों के लिए कर रहे हो तो सिर्फ पैसों की बात करना। किसी एक काम को बोलते हुए आप ये चढ़ाकर भगवान से प्रार्थना कर लेना। जिस मनोकामना के लिए आप लोग ये वाला उपाय करोगे वह मनोकामना आपकी बहुत जल्द पूर्ण होगी। और अगर मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो हर मासिक शिवरात्रि को आप ये वाला उपाय नियम के साथ करना चालू कर देना। वैसे करना तो वैसे भी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको बेलपत्री वाला उपाय अच्छे से समझा दिया है। आप अपने हिसाब से इन उपाय को कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत, समस्या या परेशानी आती है इन उपाय करने में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।